हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और डेटा टाइप्स। मैं उसी फाइल के अंदर हूँ जो कि है ट्यूटोरियल्स फोल्डर के अंदर test.php। अब इसके अंदर हम php कोड लिखना शुरू करते हैं। अब हमने देखने वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं कोई भी हम एक टेक्स्ट को एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं और उसके अंदर कोई भी हम डेटा टाइप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। अच्छा, आप वेरिएबल के अंदर स्पेसिस यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ये एक वेरिएबल बन गया। इसके अंदर हमने सेव क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग, समझे मैं कोई भी इंटीजर सेव करना, समझे मैं सेव करता हूँ 24। ओके, तो ये तो सिंपल सी इंग्लिश में आप समझ लें कि ये वेरिएबल का नाम है और ये किसके बराबर है, 24 एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब कोई कोई नंबर वैल्यू है। तो लेकिन पीएचपी के अंदर अब हमने सिंटैक्स को देखना है। सिंटैक्स क्या होता है कि पीएचपी के अंदर हमने इस चीज़ को किस तरीके से लिखना है। वो क्या तरीका है, जब भी हमने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो हमने उसके शुरू में डॉलर लगाना है। अब पीएचपी खुद ही ये समझ जाएगी ये जो वेरिएबल नेम है ये एक असल में एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, समझे मैं नाम देता हूँ यहाँ पे सैंपल। अच्छा, अब ये सैंपल एक वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर क्या सेव हुआ पड़ा है, एक नंबर जो कि है 24। ठीक है। अब इस जब भी आपने कोई लाइन टर्मिनेट करनी है, यानी कि आपने पीएचपी को बताना है कि यहाँ तक ये कोड है, इसके बाद अगली लाइन पे चले जाओ, तो आपने सेमीकोलन लगा देना है। एक टर्मिनेटर करैक्टर है ये। हर पीएचपी में, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी है उसके अंदर भी होते हैं, तो पीएचपी के अंदर सेमीकोलन होता है। अब जैसे ही कंपाइलर इस फाइल को रन करेगा, वो वन बाय वन कर्सर नीचे आएगा। सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे आएगा, उसे पता चल जाएगा कि ये पीएचपी कोड है, इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कंपाइलर ये देखेगा एक वेरिएबल बना हुआ है उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 24। उसके बाद वो यहाँ पे टर्मिनेटर साइन है, इसका मतलब कंपाइलर नीचे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। अब 6 पे मैं एक कमांड लिख देता हूँ, एको डॉलर सैंपल, कि जो कुछ भी सैंपल के अंदर पड़ा है उसे प्रिंट करा दो ब्राउजर पे, आगे टर्मिनेटर लेटर। अब मैं इसे अगर ब्राउजर में ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ 24 शो हो गया। तो ये होता है वेरिएबल। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू सेव करा देते हैं। सपोज मैं यहाँ करवा देता हूँ कोई टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी हम अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, यहाँ 1 2 भी लिख सकते हैं और उसे से कॉलम कोमास के अंदर हम सेव कर देते हैं। ये कोमास के अंदर जो भी चीज़ है वो होती है स्ट्रिंग। अब मैं अगर सैंपल को दोबारा प्रिंट करवाया है तो ये भी काम करेगा। ओके, तो ये होते हैं वेरिएबल्स और ये होती हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो कि हमने देखी है, जो भी सिंगल कोमास के अंदर होती है, डबल कोमास के अंदर होती है, वो होता है स्ट्रिंग। एक होती है इंटीजर, जो हमने देखा है 24, जैसे ये एक इंटीजर है। इसके अलावा होती है डबल, जैसे कि 12.8 पॉइंट्स में जो होती हैं वो डबल में आती हैं। इसके अलावा बूलियन होता है, जो कि ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। तो ये सब डेटा टाइप्स होती हैं और ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है। इस तरह हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप सेव करवा सकते हैं। सपोज मैं इसके अंदर 12.87 जो मैंने नीचे बताई है वो सेव करवा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। लेकिन फाइल रन करने से पहले हमने एक्स्ट्रा कोड लिखा है, इसे कमेंट कर देते हैं। अच्छा, कमेंट्स पीएचपी के अंदर ऐसे होते हैं। अगर मल्टी लाइन कमेंट्स करने हैं तो ऐसे होंगे कि स्लैश स्टेरिक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कमेंट का और ये एंडिंग पॉइंट है। और अगर सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप ये लगा सकते हैं हर लाइन के आगे डबल स्लैश। कमेंट का मतलब होता है ये कोड अब जब एग्जीक्यूशन होगी फाइल की तो ये कोड नहीं चलेगा, कंपाइलर इस कोड को रिजेक्ट कर देगा, बाकी ये चीज़ें चलाएगा। तो ये हमारी सिर्फ जो है ना हिंटिंग के लिए होता है। अब अगर मैं इंटीजर वैल्यू डबल वैल्यू शो करवा रहा हूँ तो डबल वैल्यू शो हो रही है। तो ये हो गई डेटा टाइप्स और ये हो गए वेरिएबल्स। दूसरी टाइप के वेरिएबल्स होते हैं अगर हमने कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है, यानी कि अच्छा सपोज अगर मैं यहाँ पे ऊपर मैंने सैंपल डिफाइन किया है, नीचे मैं एक और बार सैंपल डिफाइन करके इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो एवरीबॉडी। अब मैं सैंपल को जब एको करवा रहा हूँ तो देखेंगे कि दूसरे वाली वैल्यू जो कि हमने स्ट्रिंग सेव की है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब जो कंपाइलर ऊपर से नीचे आता है तो उसने पहले देखा कि सैंपल के अंदर एक डबल वैल्यू स्टोर है, लेकिन कंपाइलर फिर नीचे आया तो उसमें यहाँ पे हमने सैंपल को एक और वैल्यू डिफाइन कर दी है। तो अब जब एको होगा तो दूसरी वाली वैल्यू यहाँ पे शो होगी, ऊपर वाली को रिजेक्ट कर देगा और नेग्लेक्ट कर देगा। तो इसी तरीके से ये होते हैं टेम्परेरी लोकेशंस। ये जो वेरिएबल होते हैं ये होते हैं टेम्परेरी लोकेशंस।
और हम हमेशा प्रोजेक्ट में यही यूज़ करते हैं। लेकिन एक होते हैं डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल्स, उन्हें ऐसे लिखते हैं डिफाइन, आगे यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दें, सपोज मैं यहाँ सैंपल लिख देता हूँ, इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेव करा दें, सपोज हेलो वर्ल्ड सेव करा दी, या कोई इंटीजर जो मर्जी सेव करवा दें। ठीक है, ये एक हो गया कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब होता है चाहे हम इसे नीचे डिफाइन भी कर दें तो इसकी वैल्यू यही रहेगी सेम। सैंपल एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू यही सेम रहेगी। तो ये टेम्प्रेरी लोकेशन पे सेव नहीं हुआ सैंपल जो है, इसकी वैल्यू ये परमानेंट सेव हो गई। अब मैं अगर से सैंपल को मैंने एको करवाना है तो मुझे ऐसे नहीं करवाना, ऐसे नहीं करवाना कि ये सैंपल है तो हमने यहाँ लिख दिया और ये डॉलर लगा दिया, नहीं। लेकिन इसे ट्राई करते हैं, ये आई डोंट थिंक कि ऐसे होता है। हाँ, तो ये ऐसे नहीं होगा। आपने क्या करना है, सिर्फ इसके आगे से डॉलर हटा देना बस, अब ये चलेगा। और कांस्टेंट हम ऐसे बताते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं और उनकी वैल्यू ऐसे शो करवाते हैं। जब सपोज जो प्रोग्रामर्स काम करते हैं वो ऐसे करते हैं कि हमने यहाँ वेबसाइट अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दिया, सपोज टेस्ट वेबसाइट, और ये एक ही फाइल के अंदर जो है ना एक मेन फाइल बनाई कॉन्फ़िगरेशन की, उसके अंदर इस तरह के सारे वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब उस फाइल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और इन वेरिएबल्स को भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं पूरी अपनी वेबसाइट के अंदर। यानी समझे हमारे पास हज़ारों फाइल्स हैं, तो हमने एक दफ़ा ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया और हम इस वेरिएबल को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कांस्टेंट वेरिएबल्स और ये हैं टेम्परेरी लोकेशन वेरिएबल्स जो कि हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा ये इंटीजर टाइप्स हो गई हैं। अब अगली वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास अरेज क्या चीज़ होती हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।